नमस्कार, स्वागत है आपका। जवाब देना पड़ेगा मैं आपके साथ। मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और वहां के विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें अभी टिकी हुई हैं। हालांकि आपको बताते चले कि दूसरे चरण में राज्य की सबसे हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में मतदान कल ही हो चुका है। वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री आपको बताते चले ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि ममता दीदी परेशान है और नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं। इस पर टीएमसी ने भी जवाब दे दिया है। बंगाल की सियासत में क्या हो रहा है, पहले रिपोर्ट देखिए और आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। दंगा, बमबाजी, पथराव, हमला ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगातार हो रहे हैं। दीदी के यहाँ दंगे थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे कोई कार्यकर्ता हो या पत्रकार की गाड़ी, गुंडे उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। और तो और धमके भरे लहजे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि बस चुनाव बीत जाने दीजिए, उसके बाद मेरे कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा हमारे कार्यकर्ताओं पर नॉन स्टॉप हमला कर रही है। कल भी उन्होंने नंदीग्राम में मेरी पार्टी के कार्यकर्ता पर हमला किया था। मैं चुनाव के कारण चुप हूँ, मुझे पता है कि उनसे कैसे निपटना है। बताते चले कि ममता दीदी खुद इससे पहले एजेंडा तय करती आई है। पहली बार है जब उन्हें बीजेपी के चुनावी हमलों पर ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। माँ माटी मानुष पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में गौण था। श्लोकों का उच्चारण अहम चुनावी मुद्दा था। इसी साल 21 फरवरी को ममता बनर्जी ने कहा कि वह शेरनी है, बिल्ली और चूहों से नहीं डरती। ये मातृभाषा दिवस की पॉलिटिक्स थी। एक वक्त था जब तहलका टेप सामने आया था तो जॉर्ज फर्नांडिस के इस्तीफे की मांग करती हुई ममता बनर्जी अटल सरकार से बाहर हो गई थी। लेकिन 2001 के विधानसभा में कांग्रेस के साथ दाल नहीं गलने पर 2003 में वापस एनडीए में आ गई। तब उसी साल दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में ममता बनर्जी को बंगाल की दुर्गा बताया गया। वही दुर्गा 2008 तक आते आते भगवा खेमे के लिए जिहादी दीदी बन गई। 2014 में आरएसएस की साप्ताहिक पत्रिका स्वास्तिक ने टीएमसी को जमातुल तृणमूल का नाम दे दिया। सिगेंदु भट्टाचार्य ने अपनी किताब मिशन बंगाल में इसका जिक्र भी किया है। ये कई जगहों में दंगे और वर्धमान बम विस्फोट की घटना के बाद की प्रक्रिया थी। इसमें जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के मॉडल का पता चला जो शेख हसीना की हत्या की योजना बना रही थी। खैर वो बीते दिन की बात है, लेकिन जिस तरह मुकाबला सम्मान का है तो निगाहें सबकी टिकी हैं, वो भी नंदीग्राम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दें कि हावड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नंदीग्राम का जिक्र किया और कहा कि अभी कुछ देर पहले नंदीग्राम में जो हुआ हम सभी ने देखा। यह दिखाता है कि ममता बनर्जी हार चुकी हैं। दीदी अभी भी आखिरी चरण के लिए नामांकन का समय बाकी है। जरा बताइए कि अफवाह में कितनी सच्चाई है। आप अचानक किसी और एक सीट पर नामांकन दाखिल करने जा रही हैं क्या? यह सच है? दीदी पहली बार नंदीग्राम गई, आपको जनता ने दिखा दिया, अब कहीं और जाओगी? बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। बता दें कि दूसरे चरण के तहत गुरुवार को नंदीग्राम समेत 30 विधानसभा सीट पर वोट डाले गए। नंदीग्राम में कई जगहों पर हिंसा की भी खबरें आई। इस सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला कभी उनके ही सिपह सालार रहे शुभेंदु अधिकारी से है। पीएम मोदी के इस बयान पर टीएमसी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि टीएमसी ने कहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट जीत रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी किसी दूसरे सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। वही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हाँ मिस्टर प्रधानमंत्री, वो लड़ेंगी और वह वाराणसी की सीट होगी। अपने हथियार तैयार कर लीजिए। टीएमसी सांसद के ट्वीट पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, कहा कि बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं है। समगोत्री होने के नाते एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कीजिए। दीदी अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद
राजनीति से संन्यास ले लेंगी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो 6 चरण के मतदान होना अभी बाकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत जो है थमने का नाम नहीं ले रही, उबाल लगातार बना हुआ है। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। राम का नाम कौन जीतेगा नंदीग्राम, ये सबसे बड़ा सवाल है जो आर्या न्यूज आज पूछ रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक नाम बहुत गूंज रहा है, वो है राम का। क्या ममता बनर्जी दूसरी सीट से चुनाव लड़ने जा रही है? प्रधानमंत्री के बयान के बाद ये बयानबाजियां, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। टीएमसी ने भी इसका जवाब दे दिया है। पत्थरबाजी बमबाजी के बाद क्या ट्विटरबाजी भी शुरू हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। 2024 में वाराणसी में मोदी को क्या ममता बनर्जी चुनौती देंगी जाकर के? क्योंकि महुआ मोइत्रा के बयान के बाद अब ये बातें, ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं। राम का नाम अब नंदीग्राम, आखिर कौन जीतेगा? आर्या न्यूज के सवाल हैं जो आज हम जवाब देना पड़ेंगे, मैं पूछेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो से बीजेपी के नेता हैं एनपी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार श्रीकांत राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ लाइव संजय चक्रवर्ती, टीएमसी के प्रवक्ता संजीत कुमार, कांग्रेस के नेता हैं, जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, सिंह साहब, क्या चल रहा है आखिर पश्चिम बंगाल में? आपने तो कह दिया जा रही है ममता बनर्जी नंदीग्राम छोड़ के। देखिए, ममता बनर्जी ने 10 साल में जो वहाँ पर त्राही त्राही की है वो सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। उन्होंने बंगाल को पूरा लाल रंग दे दिया। वहाँ पर खून खराबा, झगड़े, दंगे, आतंकवाद, सारा कुछ वहाँ पर किया है। वहाँ की जनता ऊब चुकी है, वहाँ की जनता देख चुकी है। तो वहाँ की जनता शांति चाहती है, अमन चैन चाहती है। वो सारी जनता ममता जी के साथ नहीं है। ममता जी को बिल्कुल वो चाहती है कि छोड़ दें यहाँ से, कहीं भी कुछ भी करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ आज वहाँ की जनता खड़ी है और वहाँ फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वहाँ पर ममता जी का कोई वो नहीं रह गया, क्योंकि बहुत ही 10 सालों में पूरा बंगाल तबाह हो चुका है वहाँ पर। आपने देखा जिस तरह से वहाँ पर हुआ है, तो नेचुरली उनको छोड़ना पड़ेगा वहाँ से। ठीक है संजय जी, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं क्या ममता बनर्जी? होली की शुभकामनाएं लोगों को। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि ममता जी जा रही हैं, बीजेपी आ रही है। ये एक जुमला इन लोगों ने फिर से बना लिया है। जहाँ पे हर राज्य में जहाँ चुनाव होता है कोई ना कोई जुमला कस लेते हैं। बंगाल की धरती लाल हो गई, ये नीला हो गया, पीला हो गया, आपके 130 कार्यकर्ता मारे गए। 130 कार्यकर्ता 3 महीने से मैं सुनता चला आ रहा हूँ। हर एक नेता की जुबान से, एक छोटा सा कार्यकर्ता से लेकर के बड़े से बड़ा नेता बोलता है कि 130 कार्यकर्ता मारे गए। कार्यकर्ताओं को लेकर नहीं था संजय जी, सवाल ये था कि ममता बनर्जी जा रही हैं? मैम, अगर ईवीएम इन्होंने सेट कर लिया होगा तो निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा होगा आसाम में बीजेपी का नेता, आसाम में बीजेपी का नेता आपकी पार्टी के नेता ने बयान दिया है, पकड़ा गया। आपकी पार्टी के नेता ने, अरे संजय जी, आपकी पार्टी के नेता ने यह बयान दिया है, आप जवाब दीजिए। नहीं, हमारी पार्टी के नेता ने किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। अगर इस तरह से अगर पहले से इन्होंने तय कर रखा है कि हाँ भाई आप ईवीएम के द्वारा ही इलेक्शन जीतेंगे, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। या तो आपने देखा नहीं है, अरे उन्हें सपना थोड़ी ना आया है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि जा रही हैं वाराणसी में, चुनौती देंगी जाकर के, और आप कह रहे हैं कोई बयान सामने नहीं आया है। देखा नहीं है ये इसीलिए पहले से बोल दिया गया है कि अपनी सुरक्षित सीट ढूंढ लें। पहले से बोल दिया गया है कि ममता जी निश्चित रूप से चुनौती देंगे। तो दिया गया है ना बयान, हम तो दिया गया है ना बयान संजय जी, संजय जी दिया गया है ना बयान कि 2021 खेला आवे और 2024 परिवर्तन आवे। दिया गया है बयान आपकी पार्टी की तरफ से या नहीं दिया गया है संजय जी? क्या चीज? बयान दिया गया है नहीं, आपने माना ना दिया गया है 2024 के लिए ना? हाँ बिल्कुल, 2024 ममता जी वाराणसी से इलेक्शन लड़ेंगी मोदी जी के खिलाफ। अच्छा। ये बिल्कुल तय बात है। ठीक है, ये एकदम सही खबर है ये। ठीक है श्रीकांत जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी। वैसे तो जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पूरा सियासी समीकरण बना हुआ है, क्या कुछ हो सकता है इसमें, कहना कोई दौरा नहीं होगी, तस्वीरें बदल सकती हैं। आप किस नजर से देख रहे हैं? जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जा सकती है अपने, मतलब दूसरी जगह से चुनाव लड़ सकती है, और उसके बाद ये बयान कि हाँ वाराणसी चली जाएंगी। हताशा है। देखिए, दूसरी चीज ये है कि अगर आप बंगाल के पूरे सिचुएशन को देखें और अगर फर्स्ट फेज से लेकर सेकंड फेज के 30 अलग अलग उसको देखें, फर्स्ट फेज में आपने आवाज नहीं जा रही, एक बार चेक कर लीजिए ऑडियो। जी आप सुन पा रही? मैं हाँ बिल्कुल, आप बात पूरी करिए। तो मेरा मानना है कि देखिए, पहले फेज से लेकर सेकंड फेज आने के बाद जो झुंझलाहट है, या फिर आप कह सकते हैं कि
टीएमसी के नेताओं के, खास तौर से ममता बनर्जी जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं और जिस तरीके से पब्लिक मीटिंग में बात कर रही हैं, और वो लहजा जो है वो बिगड़ा हुआ लहजा है। किसी भी संसदीय, खास तौर से किसी भी मुख्यमंत्री को या चुने हुए किसी भी नेता को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये झुंझलाहट है। अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जब 12-15 साल पहले जब ममता बनर्जी जब सड़क पर उतरी थी और उनको टाके लगे थे, तब भी ऐसी भाषा का वो इस्तेमाल करती थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, ममता बनर्जी जैसे ही इलेक्शन और आगे जाएगा, भाषा बदलेगी, नियत बदलेगी, बात व्यवहार बदलेगा, और उसका राजनीतिकरण जो है वो ममता बनर्जी लगातार करती रहेंगी। और अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर फिलहाल मुझे लगता है कि बंगाल के चुनाव में बात होती नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद क्या ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ चुकी है? बौखलाहट में उन्होंने बयान दे दिया। धनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा क्योंकि इन लोगों के बयान से तो मुझे यही शब्द दिमाग में आया, हंगामा खड़ा कर दिया दीवानों जैसा। जैसे एक दीवाना जो होता है ना, अपने लैला के गली में जाके तमाशा खड़ा करता है, तो हंगामा खड़ा कर दिया दीवानों जैसा, करता है बात ईमानदारी का, दिखता है बेईमानों जैसा। मैं तमाम लोगों की बात करता हूँ, जनता के नजरिए से जब मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे ये बात कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि जितने भी लोग अभी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव की बात हो ही नहीं रही है। अभी सबके जहन में एक ही स्टेट चल रहा है, वो है पश्चिम बंगाल। बिल्कुल पश्चिम बंगाल। और आप देखेंगे, मैं ममता बनर्जी की बात करता हूँ, उनके डेट बाय डेट है, वो कहती है मैं शेरनी हूँ, बाकी सब चूहे बिल्ली है। शेरनी को चूहे बिल्ली से लड़ना पड़ रहा है। और उनका बयान देखिए, अभी मैं संजय भाई को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा ना, और उनकी देखिए हिमाकत, वो कहता मैं बनारस से जाके चुनाव लड़ूंगी। मैना, उनके जो मित्रा जी हैं, वो नेता नहीं है, सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अपने पार्लियामेंट्री में ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, और वो ताल ठोक रही है कि देश के एक ऐसे नेता को हराएंगे जिसको हराने के लिए तो अच्छे को पसीना 2019 में छूट गया। 2019 में भी ये तमाम नेता लोग हाथ मिलाकर ऐसे खड़ा कर दिया था, जो फ्यूल बल्ब का झालर बन के, और उनका कुछ नहीं, 18 सीट दे दिया वहां बंगाल में। तब तो ममता बनर्जी अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाई। आज उसी 18 सीट का हिमाकत है कि बीजेपी के तमाम नेता हुंकार भर रहा है कि हमारी सरकार बन रही है, 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे। लेकिन मेरा दुख इस बात का भी है कि जो बीजेपी यह कहती आ रही है कि हमारे कार्यकर्ता मरे वहां पर, हमारे कार्यकर्ता को मारा गया, तो बीजेपी ऐसे कार्यकर्ता के फैमिली को टिकट क्यों नहीं दिया? अगर बीजेपी ऐसे अपने मरे हुए कार्यकर्ता के फैमिली को टिकट देता, तो आज वो तमाम मरे हुए जो आत्मा है उसको शांति मिलता। तो ये टीएमसी बीजेपी दोनों के जब बयान आप देखेंगे, तो दोनों का बयान, ये दोनों की लालच कुर्सी से है, जनता से इन दोनों को प्यार नहीं है। अगर जनता से प्यार होता तो 10 साल बहुत होता। जिस नंदीग्राम में अभी इनकी किस्मत लगी हुई तो पर, और ममता बनर्जी को दूसरा जगह से लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सत्य है। क्योंकि मैं आपको बोला ना कि पहले की स्थिति में ये जो शुभेंदु अधिकारी है, कैसे नेता को हराया, ठीक है, तो वो भी जानता है, ममता बनर्जी भी इस बात को जानती है कि शुभेंदु अधिकारी किस तरह से लीडरशिप कर रहा वहां पर। ठीक है, बिल्कुल। सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए, धनोज जी जैसा कह रहे हैं, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि जिनके परिवार के मरे हैं उनको ही टिकट चाहिए। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जो राजनीति में नहीं आते, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं होता, उसी आदमी को टिकट दिया जाता है जो चुनाव लड़ने में मारे गए। एक कार्यकर्ता का परिवार नहीं आया। वोट की राजनीति कर रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, तो उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट देना चाहिए था। देखिए, अरे एक टिकट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। अरे एक टिकट जरूरी नहीं है कि किसी परिवार को कभी इन्होंने चुनाव लड़ने का अलग होता है। कार्यकर्ता सारे चुनाव नहीं लड़ते, कार्यकर्ता कुछ ही होते हैं जो चुनाव लड़ने की औकात होती है। चुनाव लड़ने में चुनाव लड़ने में क्या मन से बोल करके कभी उनको रथ में बैठाला, कभी किसी कार्यकर्ता की डेथ हुई है, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं जिनकी डेथ हुई है, कभी भी मंच से बुला करके उसको सम्मानित किया। देखिए, इलेक्शन का समय चल रहा है, इलेक्शन में सम्मानित करेंगे तो आप ही लोग शोर मचाएंगे कि यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। सिंह साहब, कल भी आपने ये कहा था ना कि आप लोगों के एक कार्यकर्ता ने फांसी लगा ली, उसका आरोप आप लोगों ने टीएमसी पर मढ़ दिया कि उनके दबाव में आकर के उन्होंने फांसी लगाई है जाकर के। कल भी यही कहा था ना? नहीं, देखिए, फांसी लगाना
और हत्याएं करना, ये सब वहां पर बहुत आम बात हो गई है बंगाल के अंदर। बंगाल में ये सारे काम किए जा रहे हैं। टीएमसी के टाइम से इन कामों में कोई कमी नहीं आई है। मर्डर, हत्याएं, लूट, डकैती, सारे काम किए जा रहे हैं वहां पर। लेकिन अगर वहां पर सत्ता परिवर्तन होगा तो मुझे लगता है कि वहां पर शांति बहाल होगी, बहुत अच्छा वहां पर चलेगा। जेल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन्होंने गलत काम किए तो जांच होगी। गलत काम अगर सत्ता परिवर्तन हुई तो क्या दीदी को जेल की रोटी खानी पड़ेगी? क्या दीदी को जेल की रोटी खानी पड़ेगी? नहीं कह रहा हूँ। बताइए ना, गलती की है जो आदमी करप्शन में होगा, जिस आदमी ने वहां पर गलत काम किए उनकी जांच करवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो गलत पाए जाएंगे वो जेल भी भेजे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कौन जेल जाएगा, जो गलत पाए जाएंगे जांच जिनकी की जाएगी और वो गलत होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। टीएमसी के कार्यकर्ता ने मारा, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी है, तो क्या आपकी सरकार आएगी सिंह साहब तो क्या वो जेल की रोटी खाएगी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ पत्रकारों के कहना चाहता हूँ जो जांच में दोषी पाया जाएगा उसके क्यों बोल खिलाफ रहे कार्रवाई होगी। जो मर रहा उसको कह रहे टीएमसी ने मारा। नहीं, जब मैंने आपकी ये सरकार नहीं आएगी कहा। मैंने ये तो नहीं क्या कहा। टीएमसी के मुखिया जेल में चक्की पीसते हुए नजर आएगी? मुखिया ये मर्डर बताइए नहीं आप। करता है, मर्डर कभी मुखिया नहीं करता। मर्डर करने वाले दूसरे होते हैं, मुखिया बोलने वाला होता है, चुनाव लड़ने वाला होता है। मर्डर कभी मुखिया नहीं क्या करता। एक ही सूत्री कार्यक्रम है जो कुछ ठीक है। हो रहा धनु जी है ने जो देश के सवाल अंदर किया, सब कुछ संजय जी, ममता बनर्जी भी यही कह रही है ना कि एक बार चुनाव जीत जाने दीजिए, सबके चेहरे याद हैं, बाद में खेला होगा और हिसाब भी। बिल्कुल बिल्कुल। इस समय जिस तरीके से हालात है, जिस तरीके से कानून जो है व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उसको सुधार करने के लिए ममता जी ने ये बात कही है। कौन सी बात? जो अभी लगातार बटालियन के साथ साथ इतना सब कुछ ठीक करवाया जा रहा है, उनको चिन्हित किया गया है। संजय जी, कौन चिन्हित करके क्या उनकी हत्याएं करवाएंगे आप? उनकी चिन्हित करके उनकी हत्याएं करेंगे फिर? एक कार्यकर्ता, मैं आपको बता दीजिए किसकी, आपने किस कार्यकर्ता को जिसकी हत्या हुई है उसको आपने टिकट नहीं दिया, छोड़ दीजिए। क्या आपने कभी किसी को मंच में बुला करके उसको सम्मानित किया उनके परिवार को? अभी आज सम्मानित करने का समय नहीं है, आज इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के बाद आप बात करिएगा। जुमलेबाजी करते हो, केवल झूठ बोलते हो और सिर्फ कोई रोड एक्सीडेंट में मरा होगा, कोई सुसाइड कर रहा होगा, उसको भाजपा ने जनता जवाब दे देगी। कोई नहीं मरा है, बोलते हैं कितना आपने लोगों को गुमराह किया 10 साल तक, कितना लोगों का खून चूसा है आपने, आपको जनता जवाब दे रही है। जो आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं ये बैठे बैठे केवल दिन भर ठीक है। नंदीग्राम को जीतना, पश्चिम बंगाल जीतना हो जाएगा जिस तरीके से सभी लोग वहीं पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, शुभेंदु अधिकारी या फिर प्रधानमंत्री। देखिए, नंदीग्राम का जीतना कहीं ना कहीं बंगाल को जीतना ही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो है वहाँ के लाडले हैं और वो उन्हीं की कर्मभूमि रही है। खास तौर से शिशिर अधिकारी उनके फादर को लेकर पूरी जो फैमिली है। और अगर आपने देखा होगा कि सिंगूर के बाद जो बड़ा आंदोलन जो हुआ था वो नंदीग्राम का हुआ था। नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी ने लीड किया था और सिंगूर को ममता ने लीड किया था। देखिए, बड़ा विषय ये है कि अगर शुभेंदु अधिकारी हारते भी हैं तो सोचिए कि वो सीएम से हार रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो वो सिटिंग सीएम को हराकर जीतते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो उनमें उनका डिप्टी सीएम का जो पद है वो क्लियर हो जाता है, मतलब वो उसके लिए बात कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि नंदीग्राम में बीजेपी ने और तमाम जो है उन्होंने जानबूझ के ममता बनर्जी को घेरा एक तरीके से, आप समझिए। और ममता बनर्जी ने जो तमाम उनके राजनीतिक विश्लेषक और जो उनके मित्र बंधु हैं उनसे भी बात नहीं की और सीधे उन्होंने पब्लिक मीटिंग में नंदीग्राम की बात की और वो चाहते थे खास तौर से नंदीग्राम में आई, नंदीग्राम में घिरी। आप देखिए कि क्या कोई सीएम किसी भी अपनी विधानसभा सीट पर लगातार 6 दिन प्रवास करता है? 6 दिन होता है वो? नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो सीएम होते हैं जहां से वो इलेक्शन फाइट कर रहे होते हैं वहां पर वो 1 या 2 बार किसी में उसमें जाते हैं और उनके दिमाग में ये चीज होती है, परसेप्शन उनके दिमाग में क्लियर होता है कि वहां से वो चुन लिए जाएंगे क्योंकि वो सीएम है, सबसे खास बात है। लेकिन ममता बनर्जी 6 दिन वहां रह रही हैं, प्रवास कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़े संकेत देता है। दूसरी चीज यह है कि ममता बनर्जी जब अंदर खाने या बात चलने लगी कि देता है कि डर है कहीं ना कहीं। नहीं डर है। ममता बनर्जी, देखिए मैं अपनी बात पूरी कर दूं कि देखिए ममता बनर्जी एक और सीट, सेफ सीट की बात कर रही थी, टॉलीगंज की। टॉलीगंज से बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको खड़ा कर दिया गया, यानी कि उनको घेरने की जो कोशिश की गई थी वो पूरी थी। इस वक्त ममता बनर्जी, मैं आपको बता दूं, जब तक 8वां राउंड नहीं आता तब तक किसी और सीट के लिए नामांकन नहीं करेंगे। लेकिन ये क्लियर कट है कि 8वें राउंड के आने तक ममता बनर्जी किसी और सीट के लिए नामांकन कर देगी। लेकिन अभी पब्लिक परसेप्शन वो ये नहीं देना चाहती कि नंदीग्राम उनके लिए माइनस है, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है आने वाले चुनाव में और बाकी के 8
फेस में पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि ममता बनर्जी ने एक बैड स्टेप तो ले लिया है, लेकिन उसको किस तरीके से गुइट किया जा सकता है, कैसे उसको ढका जा सकता है, उसके लिए टीएमसी पूरी लगी हुई है। धनोज जी, प्रधानमंत्री ने जो माइंड गेम खेला है अभी पश्चिम बंगाल में, क्या ममता बनर्जी उसमें चारों तरफ से फंस गई हैं, हम ये माने? क्योंकि चुनाव प्रचार में ध्यान देने से ज्यादा वो जवाब देने में लगी हुई है कि प्रधानमंत्री के सवालों का तुरंत जवाब देना है। देखिए पल्लवी, ये तो एक राजनीतिक एजेंडा होता है कि देश के प्रधानमंत्री अगर मान लीजिए चुनावी दौर में कोई भाषण दे रहा है तो उनके जो शब्द होते हैं वो बहुत ही तोला हुआ शब्द होता है, नपा तुला जिसको कहते हैं हमारे मीडिया के शब्दों में, कि नाप तोल कर बोल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जिस तरह नाप तोल कर बोल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी सोर्स के द्वारा ही पता चलता है, उनके जितने भी वहां पहले से लगाए गए ऑब्जर्वर है, जो भाजपा के जितने भी लीडर हैं, वो उनको गलत बयान नहीं कर सकते, गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता, क्योंकि जब वो सुपरस्टार है अभी भाजपा के, बोल रहे हैं कि वो संजय जी, भगवा एक लेकर मिनट, के आ बात रहे पूरी हैं, होने दीजिए वो धनोज राम जी। लेकर के आ रहे हैं, वो चोटी लेकर के आ रहे हैं, वो यही सब बेच रहे हैं। अरे तो खरीद लीजिए ना आप, सारा चीज बेच रहे, आप खरीदिए ना, संजय धनोज जी, चक्रवर्ती बात जी, धनोज जी, खरीदिए, आप इसलिए सुनिए। राम नाम का शब्द, इसलिए चोटी का शब्द। संजय जी, एक मिनट, संजीत जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, पता है मुझे। धनोज जी की बात पूरी बस होने मैं के बाद लास्ट उनके कर पास ज्यादा जाना है। टाइम नहीं धनोज लूंगा। जी। तो प्रधानमंत्री को जितने भी देखिए उनके लीडर उनको गलत तथ्य नहीं बताएंगे, क्योंकि बाद में कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए उनके जो शब्द होते हैं वो शब्द कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए भेदने जैसा है, और उनके शब्द का जवाब अगर ममता बनर्जी नहीं देगी तो कौन देगा, क्योंकि वहां पर सबका विश्वास उठ चुका है। आज जो टीएमसी को 3 पार्टी वाली पार्टी जो इतना तेज टक्कर दे रही है आंधी तूफान के साथ, जो कार्यकर्ताओं में जोश है, जो सिंह साहब बार बार कहते हैं, लेकिन दुख की बात यह ना कि भाजपा में भी कहीं ना कहीं यह देखा जाता है कि जिसको लेकर वो चुनाव जीतना चाह रहे हैं उन्हीं के परिवार को मान सम्मान नहीं है। अरे मान लीजिए कार्यकर्ता को टिकट आप देंगे तो कार्यकर्ता, आप मान लीजिए जिस परिवार ने शहादत दिया, तो टीएमसी के लिए जरूरी था कि आपको ऐसे परिवार को टिकट देना चाहिए। धनोज जी, पश्चिम दूसरी बंगाल बात बीजेपी और टीएमसी चीज के ममता अलावा बनर्जी, क्या आपको दूसरी शायद पार्टी बीजेपी नजर आ के रही है? मित्रों क्योंकि को मुझे पता संजीत नहीं जी है। के पास जाना है, मैं एक कांग्रेस के नेता छोटी बात बता दूं, नमो शुद्रा, 6 ऐसे अब इनके कार्यकर्ता हैं बीजेपी के जिनके परिवार वालों को टिकट मिला है। बीजेपी के मित्र हैं, उनको नहीं पता होगा। नमो शुद्रा उसमें से 3 है, मंडल 2 हैं और एक और ओबीसी का है, उस व्यक्ति को टिकट मिला। तो 6 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दी थी, उनके परिवार वालों को टिकट मिला है। तो मैं अपडेट कर रहा हूं बस। ठीक है धनोज जी। नहीं देखिए, बीजेपी वाले को करना चाहिए ना कि हमने टिकट दिया। नहीं, अरे चंद्रमा मौर्य याद है, अरे मोदी जी को बोलना चाहिए ना बयान में, नहीं मोदी जी को बोलना चाहिए बयान में, अभी कि से जिस प्रधानमंत्री व्यक्ति ने के पास शहादत है। दिया, कार्यकर्ता उसको टिकट दिया, क्यों नहीं बोलते मोदी जी? ठीक है धनोज जी, बीजेपी और टीएमसी के अलावा कोई और पार्टी नजर आ रही है, खास करके अगर कांग्रेस की बात करें तो? मैं कांग्रेस की क्यों बात करूं? जब कांग्रेस खुद ही बात नहीं करती तो मैं क्यों करूं बात? ठीक है। कांग्रेस ने कह दिया कि मेरी लड़ाई लड़ेगा लेफ्ट, मेरी लड़ाई लड़ेगा ऐसे, तो बताइए कांग्रेस तो आराम से दोस्ती निभा रहे, वो तो टीएमसी के साथ उसकी दोस्ती है। ठीक वो तो टीएमसी के साथ मौन समर्थन समझते हैं। हाँ, कांग्रेस ठीक है। मौन समर्थन दे रही है कांग्रेस भी, टीएमसी को। कांग्रेस भी किसको घेरती है? बीजेपी को। अरे भाई वहां पर टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी को घेरो, नहीं घेरती। तो मौन समर्थन उनका पीछे कारण है। मैं अगर आप ठीक 10 सेकंड देंगे है, तो बात बता पूरी करिए, संजय जी के पास जाते हैं उसके बाद फिर। अच्छा, मैं श्रीकांत जी, बोलूँ बात देखिए पूरी प्रॉब्लम क्या है कि अभी अब मैं एक्चुअली बंगाल था। अब मैं 2-3 पार्टीज है उनके लिए सर्वे कर रहा था। ठीक है। जो चीजें निकल के आई वो ये है कि 2021 जो है वो राम का है और 2026 जो है वो वाम का है। यानी कि वाम का जो कैडर है, फुट सोल्जर जो है, वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है ताकि बीजेपी ममता को हरा पाए। इसीलिए बीजेपी को वाम आने वाले सालों में हरा पाएगा, क्योंकि ममता को हराने का काम केवल बीजेपी ही कर सकती है। और खास बात यह है कि तमाम और कांग्रेस कहीं सीट कहीं संजीत जी नहीं, और ये आम संजीत जी बड़ी देर से आप सुन रहे हैं, जवाब भी दे दीजिए। ठीक है संजीत जी से जवाब लेते हैं। संजीत जी, इन्होंने सर्वे किया, रोड़ा नहीं अटकाया, सर्वे किया है, थोड़ा सा सीरियस लीजिए बात को। जयपुर का रोड़ा और कलकत्ता का ईट। ठीक है, जवाब दीजिए संजीत जी प्लीज। कहाँ है कांग्रेस? देखिए कांग्रेस अपनी स्थिति ठीक करेगी, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आने वाले चुनाव में अपनी स्थिति ठीक करते हुए तो मानते हैं स्थिति ठीक नहीं है कांग्रेस की? जी तो मानते हैं आपकी कांग्रेस की स्थिति अभी ठीक नहीं है? जी नहीं, ये तो मैं समझता हूँ चुनाव परिणाम के बाद आपको महसूस होगा कांग्रेस नहीं, मुझे नहीं महसूस होगा, ये तो आप कह रहे हैं कि हम स्थिति ठीक कर लेंगे बाद में जाकर। कांग्रेस बेहतर स्थिति में जाएगी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इसका मतलब अभी खराब स्थिति में है? नहीं, खराब बेहतर स्थिति में जाएगी का मतलब खराब स्थिति नहीं होता है।
आज की स्थिति जो है 46 विधायक हमारे बंगाल में हैं और उससे बेहतर पोजीशन में हम जाएंगे। ठीक है छोटा सा श्रीकांत जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या वाकई में बंगाल कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एंट्री बैन कर दी है? क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जा नहीं रहे, क्योंकि लोगों के सामने परसेप्शन ये है कि यहाँ वाम दलों के साथ आप फाइट कर रहे हैं और केरल में वाम दलों के विरोध में फाइट कर रहे हैं। क्या वाकई वाम दलों ने खास तौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एंट्री बैन कर दी है, या फिर केरल का चुनाव जब निपट जाएगा तब हम राहुल गांधी को वहां पर बीजेपी का प्रचार करते हुए देखेंगे? जवाब दीजिए संजय जी। प्रत्येक दल की अपनी एक रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन तरीके से बंगाल का चुनाव लड़ेगी अन्य प्रांतों के मुताबिक। इस प्रकार से मैं समझता हूं कि 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, सिर्फ 6 चरण के अभी बचे हैं। उस 2 चरण में कांग्रेस पार्टी के पास जो सीटें थी वो कम सीटें थी। वहां हमारे स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता और केंद्रीय नेतृत्व तो वहां जो पर्यवेक्षक भेजे गए वो वहां चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस अपनी स्थिति बेहतर करेगी। ठीक है धनोज जी, सबसे बड़ा सवाल जो हम आज की चर्चा में पूछ रहे हैं कि अब की बार नंदीग्राम, चलिए ठीक है उसका तो जिक्र हो ही रहा है, पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी सरकार आपकी नजर से? देखिए, मैं तो दोनों बात, देखिए टक्कर जो है कांटे की टक्कर है, क्योंकि 3 सीट अभी वर्तमान में बीजेपी की है और लोकसभा के उनके 18। तो उस नजरिए से जो इनके नेताओं, बीजेपी के नेताओं का जो जोश है बहुत हाई है और टीएमसी की जोश कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बीच में जो दीदी ने विक्टिम कार्ड खेला है और कुछ ऐसे बयान दीदी के आगे जैसे बिहारियों को गुंडा कह दिया, तो जो बिहार के कम से कम जो 5-10% लोग बंगाल में बसे हुए हैं, व्यापारी लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये सब जो है जो चाय बागान में वहां काम कर रहे हैं, वो जो तराई इलाका है, तो वहां के कहीं ना कहीं इनको कमियां नजर आएगी। क्योंकि दीदी को भी अपने जुबान में कम से कम ब्रेक लगा के चलना चाहिए और टक्कर तो बीजेपी दे रही है। क्योंकि अभी आपने कांग्रेस के नेता को भी सुना कि वो सही सुधार कर रही है, कांग्रेस अभी सुधारगिरी में प्रैक्टिस कर रही है, प्रयोग कर रही है। लेकिन जब बात आप करते हैं कि क्या होगा मेरे नजर से रिजल्ट, तो मैं यही कहूंगा कि कांटे की टक्कर है। और जो अभी हम लोग को भी रिपोर्ट आ रहा, हमारे भी मीडिया वर्ग के लोग जो हैं वहां पर काफी बहुत ही लगे हुए हैं हिम्मत से, इन लोगों के रोरे अटकाने के बीच में, मतलब अपनी निडरता से पत्रकारिता करते हुए लोग वहां लगे हुए हैं। ऐसे लोग यही बयान दे रहे हैं अपने लेख के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा कि बीजेपी टीएमसी की कांटे की टक्कर है। और जो नंदीग्राम में जो शक है कि ममता बनर्जी भी अपना वो हिसाब किताब करने में लगी हुई है कि हम हार रहे कि जीत रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी उनको टक्कर दिया हुआ। क्योंकि अधिकारी परिवार, सिर्फ शुभेंदु की बात मत करिए, अधिकारी परिवार, जो कि अधिकारी परिवार कभी दीदी को मतलब अनुकंपा पे, दीदी उनके अनुकंपा पर थी, इस बात को कहते हुए गुरेज नहीं है, तो ऐसे वो आकलन कर रही है, तो कुछ भी हो सकता है, कांटे की टक्कर है। ठीक है संजय चक्रवर्ती जी, कांटे की चक्कर मानते हैं आप? टक्कर है? एकदम नहीं मानते। अभी जैसे कि आप लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा का आप जो है तुलना कर रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में आपको याद होगा कि दिल्ली क्लीन स्वीप, राजस्थान क्लीन स्वीप, मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप, छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप, झारखंड क्लीन स्वीप, बिहार क्लीन स्वीप किया हुआ था। और लेकिन जब विधानसभा का चुनाव तो स्थितियां पलट गई। तो लोकसभा के चुनाव से विधानसभा का चुनाव को कभी भी आप एक साथ तुलना नहीं कर सकते। विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। दिल्ली का उदाहरण मत दीजिएगा संजय जी, दिल्ली को यूटी है, छोटा सा राज है, और विधानसभा बंगाल बहुत बड़ा राज है। थोड़ा सा आकलन में लाइए, कहीं आपका हिसाब किताब न बिगड़ जाए। पूरी बात बोलने दीजिए। नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए आप, लोकसभा चेंज कीजिए। कभी भी एक साथ दोनों को नहीं जोड़ सकते, दोनों अलग अलग घटनाएं होती हैं और अलग अलग पैटर्न होता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, विधानसभा में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या अमित शाह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? हमारे पास ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री का चेहरा है। संजय चक्रवर्ती जी, ममता बनर्जी 2024 में फिर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने जा रही है। 2024 में वाराणसी से जा रही है ना, बताया गया है ना, चुनाव लड़ेंगे जाकर के। अगर इस बार ममता बनर्जी चुनाव जीत गई, इनके लिए खतरा हो जाएगा। 2024 में परिवर्तन जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा, और यही इनको खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए 5 राज्यों को चुनाव को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस पश्चिम बंगाल है। किसी भी तरीके से ममता बनर्जी हैट्रिक न मार दे, ताकि इनके एक मजबूत विपक्ष आके खड़ा हो जाएगा। सिंह साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जवाब दीजिए सिंह साहब। डर गए हैं आप लोग, ये कहना है संजय चक्रवर्ती का। संजय जी जो कह रहे हैं
वो अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं संजय जी, आप बिल्कुल निकालिए आप अपनी लोग दिखा रहे हैं, बौखलाहट। क्योंकि मैं आपको आपको पता है बताना कि चाहता हूँ, आप सुन चुनाव नहीं लीजिए, जीत सकते। बात पूरी आप करिए, सुन लीजिए। कि नंदीग्राम में आपको 519 नंबर पे एक कार्यकर्ता नहीं मिला संजय जी जो बस्ता सुन लगा लीजिए, सके। अरे लोग नहीं मिले आपको वहां पे संजय जी कार्यकर्ता सुन लगाने के लिए, लीजिए, बस्ता लगाने के लिए लोग नहीं आपने मिला। जितने 519 स्टेट्स का बूथ नाम नंबर लिया पे। है, आपको बता दें जितने स्टेट्स का नाम लिया है कि मोदी जी और अमित शाह जी का मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको नहीं बनना। उनके पास बहुत कैंडिडेट मुख्यमंत्री बनने के हैं। हरियाणा हमने जीता, मुख्यमंत्री वहां के मोदी जी और अमित शाह जी नहीं बने। उत्तराखंड जीता, उत्तर प्रदेश जीता, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, कि वहां प्रधानमंत्री थोड़े ना मुख्यमंत्री बनेंगे भाई। हमारे कैंडिडेट्स हर स्टेट में हैं, हर जगह हमारे एमएलए चुनकर आ रहे हैं, हमारे एमएलए चुनकर वहां का मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थोड़ी ना वहां पर मुख्यमंत्री बनने जाएंगे। आप इस तरह की बौखलाहट मत लाइए। आप ये कहिए कि आप वहां पर अच्छा काम करते तो आप बिल्कुल नहीं हारते। आपने बंगाल को 10 सालों में बर्बाद किया पूरी तरह से, इसलिए आपको वहां से हटना पड़ेगा। आपको हटना पड़ेगा। आप सोच लीजिए, आप सरकार नहीं बना पाएंगे, आप जहां मर्जी चले जाइए, आप पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीत कर आ रही है। ठीक है, आप संजय जी, परेशान मत होइएगा। 2024 की तैयारी करिए आप लोग। ठीक है संजीत जी, सुनेंगे सिर्फ या फिर पश्चिम बंगाल की तरह जिस तरीके से वहां पर नजर नहीं आ रहे, यहाँ पर भी नजर नहीं आएंगे इस चर्चा में भी? जी, मेरा ये कहना है कि अनावश्यक रूप से तू मेमे की चर्चा में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। हाँ। मेरा मानना अनावश्यक रूप से कांग्रेस का कोई आला नेता जाना भी नहीं चाहता पश्चिम बंगाल में। लगाने में विश्वास करते हैं। पुशअप लगाने मेरा से ये चुनाव मानना जीती है जाती कि क्या? वर्तमान में पुशअप जो लगाने से प्रकृति हेल्थ देख बनता रहे हैं है। आप, राजनीति नहीं मजबूत होती है। जी, वर्तमान में जो परिस्थिति में जो आप देख रहे हैं वो स्थिति ग्राउंड जीरो पे है नहीं। रिजल्ट कुछ और आने वाला है। क्या आने वाला है? रिजल्ट स्थिति है कि वाम और कांग्रेस एक अच्छी स्थिति और सरकार बनाने की स्थिति में जाएगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। ठीक है धनोज जी, सवाल मेरा एक बार फिर ले लीजिए कांग्रेस के मित्र से। ऐसा ना हो कि कहीं हंग असेंबली की बात बने और आप टीएमसी को समर्थन देकर ममता दीदी को मुख्यमंत्री बना दी, क्योंकि अंदर खाने कांग्रेस का नेता किसी भी टीवी पैनल डिबेट में और टीएमसी का नेता किसी भी टीवी पैनल डिबेट में और वहां तक कि ग्राउंड पे भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो क्या अंदर खाने आप लोगों का कोई गठबंधन हुआ है क्या? कौन समर्थन है? वो तो मैं शुरू दिन से कहते आ रहा हूं। चर्चा की शुरुआत से पहले ही धनोज जी मैंने तो आज से नहीं, जब से डिबेट हो रहा बंगाल में तब से मैं बोलता आ रहा हूँ, कांग्रेस को टीएमसी का मौन समर्थन है और इसीलिए कांग्रेस के मित्र और टीएमसी के मित्र जो है एकदम आराम से, नहीं तो सौतेला व्यवहार करता है एक दूसरे के साथ, नहीं कर रहा ना। ममता बनर्जी ने चिट्ठी भी सारे मिलकर भी नहीं बना पाएंगे। कांग्रेस तृणमूल सारे मिलेंगे तब भी नहीं बना पाएंगे, तो सीटें तब भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है ठीक है, समय की कमी है श्रीकांत जी। बमबारी और पत्थरबाजी के बाद क्या पश्चिम बंगाल में ट्विटरबाजी की शुरुआत हो चुकी है? ऐसे कोई काम श्रीकांत जी, देखिए ट्विटरबाजी की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन पत्थरबाजी और बमबाजी जो है वो ग्राउंड पे दिखती है। ट्विटरबाजी केवल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दिखती है और ट्विटर पर संग्राम लड़कर और राजनीति करके चुनाव नहीं जीते जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मोइना मित्रा अगर चोटी वाला कह रही हैं कि बनारस से चुनाव लड़ेंगी वो, तो मुझे लगता है उनका वोट बैंक और वोट बेस भी नहीं है बंगाल में, अगर आप देखिए, क्योंकि वो ममता के अनुकंपा से जीती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के तमाम नेता मोदी की अनुकंपा से जीतते हैं, लेकिन देखिए ट्विटर पर या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर युद्ध नहीं जीते जाते। ग्राउंड रियलिटी यह है कि जब तक नेता गली गली घर घर चौकट चौकट माथा नहीं लगाएगा, वो टीएमसी कांग्रेस या कोई भी पार्टी हो, तो तब तक इलेक्शन जो है वो नहीं जीता जाता है। और एंटी इनकम्बेंसी फिलहाल बंगाल में इतने बड़े पैमाने पर जोर मार रही है कि महाशूद्रा हो, अति पिछड़ा हो, मंडल हो, एससी ओबीसी हो, मथुआ संप्रदाय हो, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं अगर बंगाल में पानी, रोजगार, हर एक मुद्दे पर मैं आम वोटर जो हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनका झुकाव कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन को लेकर है। ये सबसे बड़ा सवाल है जिसे मुझे लगता है कि तमाम पार्टियों को समझना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। चलिए इसी के साथ आज के लिए जवाब देना पड़ेगा मैं बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।